नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एस्ट्रोलाइफ चैनल पे और पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लैनेट्स और दोनों जो युग्म है वो दोनों क्रूर और पाप ग्रहों के युग्म हैं। वो एकदम एक जैसी पोजीशन पे सेम डिग्री पे आने वाले हैं 8 तारीख से लेके 11-12 तारीख तक अप्रैल में। ये जो युग्म मैं बोल रहा हूं, एक मंगल और शनि का युग्म है और एक सूर्य और राहु का युग्म है। मंगल और शनि की डिग्रीज परस्पर पास होती जा रही हैं दिन पे दिन। अब वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। मंगल भी कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और शनि देव कुंभ राशि में है, तो मंगल धीरे धीरे शनि की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसी तरह सूर्य जो है वो भी मीन राशि में है और राहु भी मीन राशि में है और सूर्य राहु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा ही विशेष और खतरनाक भी कहें हम अगर तो गलत नहीं है, कॉम्बिनेशन है। और ये आने वाले समय में देश को, दुनिया को काफी बड़े स्तर पे प्रभावित करने वाला है। हमने पहले भी वीडियो में इनकी इस कॉम्बिनेशन की चर्चा की थी, लेकिन अब जब ये करीब आ रहा है तो हमें लगा कि इसकी गहराई से पड़ताल करना आवश्यक है। दोस्तों, मंगल जैसा कि हम जानते हैं एग्रेशन के ग्रह हैं, युद्ध के ग्रह हैं, मारपीट, ऑपरेशन, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन सभी से संबंधित ग्रह जो है वो मंगल होते हैं ज्योतिष में। और शनि जो है वो जैसा कि बोला जाता है कि न्याय करने वाले हैं, जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं शनिदेव। इसके अलावा शनि को दुखों का भी कारण माना जाता है। दुखों के कारक ग्रह शनिदेव हैं, बीमारियों के कारक ग्रह शनिदेव हैं। बिजनेस को भी ये प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस के भी कारक माने जाते हैं और आयु के भी कारक माने जाते हैं शनिदेव। तो ऐसे दो ग्रह जो कि एक आयु के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, दुखों के भी कारक हैं, रोगों के भी लंबी अवधि के रोगों के भी कारक हैं, उनके संपर्क में वार का, एग्रेशन का, लड़ाई झगड़े का, ऑपरेशन का, एक्सीडेंट का कारक मंगल उसकी ओर बढ़ रहा है। और लगभग 10-11 अप्रैल के आसपास दोनों की डिग्री सेम होगी। लेकिन डिग्री सेम होना आवश्यक नहीं है घटनाओं को होने के लिए। जैसे जैसे उनकी दूरी कम होती जाती है और विशेष करके 5 डिग्री के अंदर जब वो आ जाते हैं तो ये खतरा प्रबल हो जाता है। और अभी अगर आज की स्थिति हम देखें, आज 25 तारीख है और 25 तारीख को 7 डिग्री के मंगल है और 18 डिग्री के शनि है। तो ये 5 डिग्री के आसपास का अंतर जो है वो शुरू हो जाएगा, मान लीजिए आप अष्टमी के आसपास, यानी कि 2 अप्रैल के आसपास। तो 1 या 2 अप्रैल से आप देखेंगे कि क्या करामात इस कॉम्बिनेशन का होता है। एक और चीज होने वाली है 1 अप्रैल से, वो ये कि 31 तारीख को ही शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अभी ये मंगल और शनि के साथ में शुक्र भी उपस्थित है। तो जो ज्योतिष के में इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं वो देखिएगा कि किस तरह से अभी शुक्र ने, जो कि शुभ ग्रह है, शुभता का कारक ग्रह है, वो चूंकि मंगल और शनि के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए ये दोनों ग्रह गड़बड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिग्री भी थोड़ी दूर है। अब 31 तारीख को शुक्र देव चले जाएंगे मीन राशि में, तो ये मंगल और शनि एकदम आपस में युद्ध करने के लिए साथ साथ हो जाएंगे और इनका कोई रेफरी या बीज बचाव करने वाला भी नहीं होगा। अभी शुक्र बीज बचाव कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से या यूं कहूं कि 31 मार्च से ही आप इस युति का दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से देख पाएंगे। और ये दुष्प्रभाव बड़े बड़े विस्फोटों के रूप में, बड़े भूकंपों के रूप में और कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं के रूप में हो या फिर चोट चपेट, एक्सीडेंट के बढ़ जाने के रूप में हो। कुल मिला के
गड़बड़ परिस्थितियां ही, अग्निकारक परिस्थितियां, विस्फोट कारक परिस्थितियों और भूकंप कारक परिस्थितियों का निर्माण, युद्ध कारक परिस्थितियों का भी निर्माण ये कर सकते हैं। इसके अलावा दंगा फसाद भी फैल सकता है उस समय पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 31 मार्च से लेकर के और लगभग 15 अप्रैल तक का समय बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इस समय पर आप अपनी जो यात्रा है उसको प्रॉपरली प्लान करें। सेंसिटिव एरियाज में यात्रा करना हो अगर तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि इस समय पर कुछ भी हो सकता है। अब पहला कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है सूर्य और राहु का साथ आना। तो सूर्य की डिग्री बढ़ती जा रही है राहु की तरफ, और राहु की डिग्री कम होती जा रही है सूर्य की तरफ, क्योंकि राहु उल्टा चलते हैं। और जैसा मैंने बताया 8 मार्च को जब सूर्य राहु को माफ कीजिएगा, राहु सूर्य को पूरी तरह से पकड़ेंगे तो क्या होता है, ग्रहण होता है। तो ग्रहण 8 तारीख को लगने वाला है, और ये ग्रहण ही बताता है कि उस दिन सूर्य और राहु की डिग्री लगभग समान रहेगी। तो ये ग्रहण जो है बहुत ही भयंकर प्रभाव देने वाला है, क्योंकि सबसे लंबे ग्रहणों में से एक है ये, और पूर्ण सूर्य ग्रहण है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये अमेरिका में, इंग्लैंड के कुछ भागों में, कनाडा में, इन क्षेत्रों में दिखाई देगा। और जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ परिस्थितियों को ये जन्म दे सकता है, और अभी और अगले 6 महीने तक। तो ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव, पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहता है। तो अमेरिका में आप देखिएगा कि बहुत उल्टी सीधी घटनाएं हो सकती हैं। कनाडा में उल्टी सीधी घटनाएं हो सकती हैं। मैक्सिको वगैरह जो ऑलरेडी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, इन जगहों पे भूकंप का आना, तूफानों का आना, और इसके अलावा पॉलिटिकल अनरेस्ट, या जैसे रूस में जिस तरह की घटनाएं हुई उस तरह की घटनाओं का बढ़ जाना, या अन्य आतंकवादी घटनाओं का बढ़ जाना, राजा का यानी कि राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो जाना, राष्ट्रपति के ऊपर कुछ अभियोग लग जाना, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण अमेरिका में विशेष रूप से हो सकता है। इसके अलावा कनाडा में भी परिस्थितियां काफी विपरीत हो सकती हैं। अब भारत के ऊपर जैसा मैंने बताया, मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका दुष्प्रभाव दंगे के रूप में, भूकंप के रूप में, आतंकवादी घटनाओं के रूप में हो सकता है। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण है इसका भी प्रभाव पड़ेगा, जो कि 8 अप्रैल को लग रहा है। और चूंकि सूर्य जो है राज्य पक्ष के कारक हैं, तो सरकार को या राज्य पक्ष को कुछ आरोप प्रत्यारोप का सामना 1 अप्रैल से ही लेकर के लगभग 12-13 अप्रैल तक काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है। और ये समय उनके लिए काफ़ी परेशानीदायक हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों में रहस्योद्घाटन भी हो सकता है। हमने अपने पहले के वीडियोस में भी रहस्योद्घाटन की बात कही थी, और आपने देखा कि पीछे के समय में कई रहस्य उजागर हुए। आतंकवादी घटनाओं की भी हमने उसके बारे में भी कहा था। तो रशिया में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई, और भी हमने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए थे जो सत्य सिद्ध हुए हैं हमारे केजरीवाल जी वाले के अलावा। तो ये जो समय है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ 31 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक का समय, ये समय सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा परेशानीदायक हो सकता है। इसमें सिर्फ सिल्वर लाइन बिहाइंड द क्लाउड जो है वो ये है कि जैसा शुक्र अभी मंगल और शनि के बीच में एक तरह का सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं,
तो ये 31 मार्च को राहु और सूर्य के साथ चले जाएंगे, तो वहां पे भी अपनी शुभता फैलाएंगे। तो उसकी वजह से, यानी कि महिलाओं की वजह से, फिल्म सेलिब्रिटीज की वजह से हो या ग्लैमर के कारण हो, इस तरह की चीज़ों के कारण सरकार की जो परेशानी है उसमें थोड़ा कमी आती हुई दिखाई दे सकती है उस समय पर जो मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ कि आने वाला समय भारत के लिए भी हो, विश्व के लिए हो, अमेरिका कनाडा के लिए विशेष रूप से हो, काफ़ी संघर्षपूर्ण है और इस समय पर अनरेस्ट फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। तो हम सभी को सावधान रहना चाहिए। ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये सूर्य ग्रहण जिन राशियों के लिए अष्टम भाव, चौथे भाव या 12वें भाव में पड़ेगा, या जिनकी लग्न में पड़ेगा, राशि में पड़ेगा, उनको काफ़ी कष्टप्रद स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा कि मीन राशि में ग्रहण पड़ रहा है, तो मीन राशि मेष राशि वालों के लिए 12वें होती, तो जिनकी भी मेष लग्न या मेष राशि हो उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा धनु लग्न, धनु राशि, जिसकी धनु लग्न हो या धनु राशि हो, उनको भी चौथे भाव में ग्रहण पड़ेगा, उनके लिए कष्टप्रद हो सकता है। इसके अलावा 8वें भाव में ये सिंह राशि के पड़ेगा, तो अगर आपकी सिंह लग्न या सिंह राशि हो तो आपको विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। इसके अलावा जिनकी मीन लग्न, मीन राशि है, उनको भी सावधानी रखने की ज़रूरत है, और जिनकी कन्या लग्न, कन्या राशि है, उनको भी विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब इसमें किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है? सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो सूर्य ग्रहण, पहले तो ये बता दूं कि कब पड़ने वाला है। 8 अप्रैल को रात में 9:12 के आसपास सूर्य ग्रहण लगेगा रात में। तो भारत में दिखाई नहीं देगा ऑब्वियसली, और लगभग 5 घंटे का ये ग्रहण रहेगा। तो जो राशियों को मैंने खराब बोला है उनको थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। कोशिश करें कि उस समय कुछ खाएं पिए नहीं वो लोग, उसी तरह से बिहेवियर करें अपना, जैसे कि यहीं पर ग्रहण की परिस्थिति बनी हुई है या यहीं ग्रहण लगा हुआ है। तो ये किस तरह का आपका नुकसान या परेशानी पैदा कर सकता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमुख ग्रह होते हैं, पावरफुल पोजीशन वालों के लिए प्रमुख ग्रह होते हैं, जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए प्रमुख ग्रह होते हैं, और जिनके लिए स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिंह लग्न सिंह राशि वाले हैं, मकर लग्न मकर राशि वाले हैं, तो इनके लिए भी ये स्वास्थ्य को मुख्य रूप से रिप्रेजेंट करते हैं सूर्यदेव। तो इन सभी के लिए ये जो ग्रहण है ये उनके अस्तित्व के ऊपर एक संकट पैदा करता हुआ दिखाई देगा। तो इससे बचने का उपाय भी आपको करना पड़ेगा। इसमें राहु की शांति आपको करना चाहिए, राहु शांति मंत्र का जप करना चाहिए। ग्रहण के बाद आपको काली उड़द की दाल का दान निकाल लेना चाहिए। भारत में हालांकि लगभग 2 बजे का टाइम रहेगा, 2-2:30 बजे का टाइम रहेगा रात में, तो आप उसी समय निकाल दें और उसको फिर अगले दिन भिखारी को दान कर दें। तो ये छोटी सी रेमेडी आपको जरूर कर लेना चाहिए, अन्यथा 6 महीने तक ये आपको परेशान कर सकती है ये ग्रहण की परिस्थिति। तो जैसा मैं बता रहा था कि आपके अस्तित्व पे संकट आएगा, आपकी नौकरी पे संकट आएगा, प्रतिष्ठा पे संकट आएगा, आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है, आत्मबल गिर सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सी रेमेडी है कि सूर्य के मंत्रों का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः,
ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, सूर्य गायत्री मंत्र। तो ये आप पढ़िए। आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़िए। या कुछ नहीं आता, गायत्री मंत्र आता है तो वही पढ़ लीजिए। तो ये आपको पढ़ना चाहिए, खास करके ग्रहण वाले दिन। रोज पढ़ें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रहण वाले दिन कम से कम 108 बार इसको पढ़िए। और ग्रहण के बाद जैसा मैंने कहा कि काली उड़द की दाल का आपको दान निकाल देना चाहिए। दान निकालने के बाद हाथ पैर धो लें, जल अपने ऊपर से छिड़क लें, गंगा जल छिड़क लें अगर नहाना नहीं चाहते तो, ताकि आप शुद्ध हो जाएं। तो ये काम जो राशियां मैंने बोली उनको जरूर करना चाहिए। और जिनको मैंने नहीं भी बोला है वो भी करें तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम आपकी कुंडली नहीं जानते। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य और राहु या सूर्य और केतु साथ में बैठे हों, या राहु की दृष्टि में सूर्य हो, तो इस तरह का, या सिंह राशि में राहु बैठा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जिससे राहु आपके सूर्य को मूल कुंडली में, जन्म कुंडली में प्रभावित करता हुआ मिल सकता है। तो आप अगर कुछ नहीं जानते तो भी हमारा ये वीडियो देख के जो हमने छोटे से उपाय बताए उनको करिए, तो ये आपको काफ़ी फायदा इससे मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, और आप सभी अपना ध्यान रखिए। होली आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो विश यू ए वेरी हैप्पी होली, और आगे भी आपका समय अच्छा रहे उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी टच करिए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको देख सकें। और देश और दुनिया के बारे में, आपके अपने बारे में महत्वपूर्ण जो ग्रह परिस्थितियों में परिवर्तन होता है उसके बारे में हम आपको अलर्ट करते हैं, आपको उपाय बताते हैं, तो आपका उससे लाभ हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।